नमस्कार दोस्तों, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो कांस्टेबल का पेपर हुआ है उसके आंसर की लेके आए हैं। एक बार आप ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है 92, 137, 182, 227 और 272। इसके बाद क्या आएगा? तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। एफ ई की बहन है, बी डी का पिता है, ए सी की माँ है, ई बी और ए की माँ है। ई का सी से क्या संबंध होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, डेटाबेस प्रबंधन। अगला प्रश्न देखिए, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही ऑप्शन होगा अल बरूनी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 382। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा धारा 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 9वां महाराणा प्रताप का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था दोस्तों? इसका दरबारी कवि था चक्रपाणि मिश्र। कौन था? चक्रपाणि मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा अरावली श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, लोकसभा में राजस्थान से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अधिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका उत्तर है जन सूचना पोर्टल। वीडियो कैसा लग रहा दोस्तों? अच्छा लग रहा? लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको पूछा गया था कि प्रश्नवाचन के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कि इसमें कथन दे रखा था केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं हैं। तो निष्कर्ष दे रखे थे सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी हैं। दूसरा दे रखा था कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं हैं। तो आपको पूछा था कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों केवल 2, यानी केवल 2 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, EEPROM का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी इसका पूरा नाम इसने पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी फायरफॉक्स नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 18वां, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन
किस देश में किया गया? किस देश में किया गया था दोस्तों? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन से सहयोग करना, ये दोनों किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है दोस्तों? अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21वां प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिए, किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 23वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो सबको पता होगा, ये सबको पता है ना, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? किसकी रचना की गई थी माघ द्वारा? शिशुपाल वध। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए 25वां, इसमें भी एक पैटर्न दे रखा था और आपको पूछा गया था कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, 6 को 4 से गुणा किया तो कितना आया? 24। 3 को 4 से गुणा किया 12। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा? 15। कितना होगा? 15। अगला प्रश्न है, सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं और इसमें आपको 2 निष्कर्ष दे रखे थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 2 GB निम्नलिखित में से कितनी होती हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2 × 1024 × 1024 × 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न देखिए 28वां, पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, पुरातत्वविद। 30वां क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? 30वें में होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला देखिए, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जेवेलियन थ्रोवर से। 32वां क्वेश्चन, IPC की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध हैं? क्या है दोस्तों? गैर जमानती अपराध। ऑप्शन नंबर बी। 33वां क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? मान सिंह ने। किसने किया? मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? कौन सी सहायक नदी है दोस्तों? बनास। कौन सी है? बनास। तो ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सरदारपुरा, जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिलों का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जूनागढ़। ऑप्शन नंबर सी। जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। अगला प्रश्न देखिए 37वां, जिसमें प्रश्न दे रखा था, क्या विद्यालयों को स्कूलों की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? दोनों तर्क दे रखे हैं, इसमें से आपको पूछा गया था कौन सा तर्क मजबूत है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना, भाज्य का अर्थ गुणा। तो इसका जो मान पूछा था तो उसका मान क्या होगा दोस्तों? मान क्या होगा? 8। कितना होगा दोस्तों? 8। सही आंसर होगा सी। 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? कौन सी मेमोरी नहीं है? तो 39 में सही आंसर होगा ALU। क्या होगा? ALU। ऑप्शन नंबर सी। 40वां क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा Ctrl+N। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित किया गया? तो शस्त्र अधिनियम
कब पारित किया गया दोस्तों? कब पारित किया गया? 1878 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन नहीं है? कौन सा जैव संसाधन नहीं है? तो 42वां का सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। 43वां क्वेश्चन, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा पेरिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 34,000 से अधिक। अगला देखिए, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्थल राजस्थान में दोस्तों? कौन सा है? कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा ऐश के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कोटा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम, ये कौन सा नाम था दोस्तों? राजपूताना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। 49वां क्वेश्चन देखिए, सेब, आम और फल, सेब, आम और फल का वेन आरेख पूछा था। तो मेरे दोस्तों, सेब और आम दोनों ही फल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दे रखा है, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो इसके दो तर्क दे रखे थे, आपको पूछा गया था कौन सा तर्क ज़्यादा मजबूत है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। 51 क्वेश्चन, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्किप्ड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा सही आंसर होगा? खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, काला हिरण, जिसे ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 14 वर्ष से कम का। अगला क्वेश्चन है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद खिलजी। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2015। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, कितनी थी? 4, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? लालकोटी, जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बाघ, तोता और डॉल्फिन तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 में देखिए 2, 3, 5, इसके बाद क्या आएगी? तो क्या आएगी? 11 विषम संख्याएं हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट पेन। अगला देखिए, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ अवस्थित होता है? कहाँ अवस्थित होता है? टास्क बार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 1906 में। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? देवदार, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 ईस्वी में पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह किससे हार गया? किससे हार गया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान से। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में। अगला देखिए, भोइल वंश का पहला संस्थापक कौन था? बप्पा रावल, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्तम है? तो ये हमारा वीडियो देखा होगा, उस वीडियो से 2 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आए हैं। तो व्यस्तम राजमार्ग NH8, ऑप्शन ए। अगला, दिसंबर 2019 के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? तो कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? कितने? 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? तो कौन सा है? अजमेर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बेसबॉल, फुटबॉल और खेल तीनों का सही डायग्राम कौन सा होगा? तो देखिए, खेल के अंदर बेसबॉल और दोनों आते हैं ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ए। विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया? 74वां क्वेश्चन है, विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो MICR, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस कौन सी है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 1999 में। 1999 में। अगला देखिए, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? तो वो करती हैं दोस्तों राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? सबको पता होगा, थार के मरुस्थल से नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरल कहाँ पर है? गिरल कहाँ पे? बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें कौन सी थी दोस्तों? कोटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इसका दर्पण प्रतिबिंब इसने पूछा था 84 में, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कलर का इस्तेमाल नहीं करता है। अगला देखिए, बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाती है? डॉट पिच। क्या कहलाती है दोस्तों? डॉट पिच, ऑप्शन नंबर सी। 87वां क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? लाइट पेन, ऑप्शन नंबर बी। 88वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका है दोस्तों? राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम सुरक्षा किस जो हुई थी अधिनियम पारित हुआ था, वो कब पारित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा 2013, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गतिशील रेत के टीलों को स्थानीय
भाषा में क्या कहते हैं? राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पारंपरिक कुटीर उद्योग एक उदाहरण है? इसका उत्तर होगा हस्तशिल्प, हस्तकालीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, सूत्रधार मंडन द्वारा निर्मित किसकी रचना नहीं की गई? किसकी रचना नहीं की गई? वास्तु मंजरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 95वां सही जल प्रतिबिंब पूछा था कारपेंटर का, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी। कौन सा होगा? डी। आगे पूछा था WYSIYC जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए, मॉनिटर। अगला देखिए, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लॉटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो इस कौन सा है? हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी। हाउस ऑफ पीपुल किसे कहा जाता है? लोकसभा को। ऑप्शन नंबर बी। सती रोकथाम कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? किसके द्वारा लागू किया? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाण गंगा। ऑप्शन नंबर ए। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा। ठीक है साहब। अगला देखिए, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? कहाँ है दोस्तों? जालोर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, मुड़ी हुई घन आकृति को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? ऐसा प्रश्न आया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? कौन सा है? ओपेरा। ऑप्शन नंबर ए। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, लेज़र प्रिंटर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? इसका सही आंसर होगा मॉनिटर। किस रेशे को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन होगा सी, झूठ। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? इसका सही आंसर होगा डी, लैक्टोबैसिलस। 112वां क्वेश्चन, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग। ऑप्शन नंबर डी। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा स्वाई राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई। अगला देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? जैसमिन झील। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसकी है? NH-15 की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली, इसके बाद बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, अब वह फिर से बाएं और मुड़ी और 13 मीटर चली। महिला अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, दक्षिण। अगला देखिए दोस्तों, 118वां, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रिफ्रेश। ऑप्शन नंबर बी। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 120वां, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल को सम्मिलित करके की सुविधा देता है? तो उसका ऑप्शन होगा डी, मर्ज सेल्स या सेलों को मर्ज करना। 121वां, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर बी। जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो किस
के लिए प्रसिद्ध है? कथकली, ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? हेरे इलियो, ऑप्शन नंबर ए। किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से एक समूह बना रखा था? वे थे स्वाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का मैनचेस्टर सबको आता होगा, भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान का कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये भी इजी है, डी होगा घूमर। 128वां क्वेश्चन, आदमी अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है? तो 128वां का सही आंसर होगा ए, पूर्व दिशा। क्या होगा? पूर्व। अगला है, ऑनलाइन स्रोत से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? डाउनलोड, ऑप्शन नंबर डी। 130वां है, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस भाग का एक है? तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। अगला देखिए, MS वर्ल्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वाटर मार्क का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो कब की गई दोस्तों? 1985 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो यह है अंकोर वाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा ए, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति लेना। 135वां है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा सी, अजमेर। अगला है, राजस्थान राज्य भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल संभाला? तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। 138वां, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार दिया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निश्चित कूट में ट्रेनिंग को 8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ट्रेनर को किस रूप में लिखेंगे? तो 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, काहिरा मिस्र तो पेरिस, तो इसका ऑप्शन होगा बी, फ्रांस। अगला है, पिन को 39 के रूप में लिखा जाता है, तो SIN को किस रूप में लिखा जाता है? 42, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, भेड़। अगला है 143वां, इसमें 2 घटना दे रखी है और इसमें प्रश्न हमें पूछा है कि कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। 144वां क्वेश्चन है, इसमें भी कथन दे रखा है और धारणाएं दे रखी है, तो हमें कथन और धारणा के आधार पर कथन के आधार पर धारणा निकालनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, केवल धारणा 2 निहित हैं। 145वां क्वेश्चन, कौन सा विषम है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, पी 12 नंबर पे नहीं आता है पी। अगला है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? केमिस्ट्री को कैसे लिखे जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला देखिए 147वां, पानी का जहाज कप्तान तो हवाई जहाज, तो इसका क्या होगा? पायलट, ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। 149वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा बी। 150वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 150वें में सही आंसर होगा सी, UNAL। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि उसके आधार पर हम एक संभावित कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे। जितने ज़्यादा आप कमेंट करके नंबर बताएंगे, उससे अनुमानित कट ऑफ का पता लग सकेगा। ठीक है, धन्यवाद।